सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल की क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इलिप्स की। और इलिप्स की टेंजेंट नॉर्मल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ टेंजेंट्स ऑफ द इलिप्स एंड दिस साइड सुमित शर्मा। अगर आप लोग इस वीडियो को नए नए देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देखा है आपने, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका माइंड चाहता है, जिस तरीके की वीडियो या क्वेश्चंस आप चाहते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिल सकते हैं। एंड आने वाले समय में भी मिलते रहेंगे। एंड आपके रियल क्वेरी को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके उस पर आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। कुछ दिनों में आपका सोल्यूशन जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड रियल लाइफ डाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे होती है। ओके, सो भूलिएगा मत, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जब हमारे पास दो पॉइंट दिए हों इलिप्स पर, और वहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। ओके, मान लीजिए ये हमारा इलिप्स है। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, x1 कॉमा y1 ये पॉइंट है। ओके, तो पॉइंट जो है इलिप्स पे है, पॉइंट जो है इलिप्स पर है, इसीलिए तो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। तो जब पॉइंट इलिप्स पर होते हैं तो x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तो सब लोग जानते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं जब पॉइंट जो है इलिप्स पर हो। नाउ आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। द फिगर फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज अ रोम्बस ऑफ एरिया 2a स्क्वायर बाई ई। यानी कि जो हम लोग ये बोल कह रहे हैं, फिगर फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि जो डायग्राम बना है कहाँ पे, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे, वो क्या है, रोम्बस होगा जिसका एरिया 2a स्क्वायर बाई ई होगा। ओके, आप लोग देखिए, मैं थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा इलिप्स, फिगर फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम है। ओके, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज अ रोम्बस। ये रोम्बस बनना है, शायद मुझे तो नहीं लगा, मुझे लगा स्क्वायर स्क्वायर बनना है। खैर फिलहाल रोम्बस ही बनेगा। एंड मतलब यहाँ पे ये ऐसे, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक्सट्रीमिटी से जब पास करेंगे तो मतलब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा कुछ ऐसा जो है, एक रोम्बस टाइप का बनना है। आप भी शायद देख पा रहे हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई ई, ये एरिया हो जाएगा। तो थोड़ी सी अच्छी बात हो गई, है ना, जानकारी वाली बात हो गई, आगे हमें काम भी आ सकती है। ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। यानी m की कोई भी वैल्यू हो, ये लाइन हमेशा इलिप्स पे टेंजेंट होगी। ओके, देर आर टू टेंजेंट्स टू द इलिप्स हैविंग द सेम m, यानी इलिप्स पर दो टेंजेंट हो सकती हैं सेम वैल्यू ऑफ m पे। देर आर टू टेंजेंट्स पैरेलल टू एनी गिवन डायरेक्शन। ओके, देर आर टू टेंजेंट्स पैरेलल टू एनी गिवन डायरेक्शंस। नाउ अब देखिए, अगर इलिप्स पे पॉइंट दिया हो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, अगर इलिप्स पर पॉइंट जो है पैरामीट्रिक पॉइंट दिया हो, तो क्या रखेंगे हम लोग, तो रखते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, कुछ भी नहीं करेंगे, बस a cos थीटा क्या करेंगे, देखिए x1 क्या है हमारा, a cos थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ भी रख दीजिए। ओके, मेन हमें इस इक्वेशन को याद रखना है, इसको याद रखना है। ओके, पैरामीट्रिक पॉइंट दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें पास ये हम बना लेंगे। ओके, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 इज टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट दिस। इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के इसेंट्रिक एंगल्स क्या होंगे, ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट डिफर बाई पाई। इसका मतलब आप समझिए खुद ही। ओके, क्या लिखा है, कन्वर्सली इफ द डिफरेंस बिटवीन द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द टू पॉइंट्स इज p, है ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू इसेंट्रिक एंगल्स इज पॉइंट p, देन द टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स आर पैरेलल। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आपको समझना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा। देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट एट अल्फा एंड बीटा इज, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा टेंजेंट्स का। क्या लिखा हुआ है, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉमा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ओके, तो दोनों में देखिए याद रखना बहुत आसान है, क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर हमेशा कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई टू है। और पहले वाले में कॉज, देखिए a cos थीटा होता है ना, तो ऊपर कॉस की जगह क्या रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। नीचे दोनों में कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई टू सेम सेम है। तो इस तरीके से इस पैटर्न को हमें कैच करना होता ताकि हम चीज़ों को ध्यान रख सकें। ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ना नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1। जो देखिए मैंने आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताई है कि देखिए भयंकर तरीके से हमें बुक में दे रखी है, a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो मैंने एक और तरीका इस इक्वेशन को याद रखने का बताया है कि मैं आपको शायद दिखा भी देता हूँ, शायद मुझे याद हो या ओके नाउ। तो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, तो मैंने क्या बताया था, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वस टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन बाई बी स्क्वायर। ओके, सो ये मैंने तरीका बताया था, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, एक्स वन वाई वन जो भी दिया हो यहाँ पे डाल दीजिए, एक्स वन वाई वन, तो आपको मिल जाएगी रियल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और यहाँ पे भी आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन शायद आपको भी लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना। ओके, अगर आपको याद रख पाते तो याद रखिए। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें बताना है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पैरामीट्रिक पॉइंट्स हो, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगी, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्लोप, जब स्लोप हमें दिया हो m, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, नाउ तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो मैंने आपको दिखा दी है, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, और टेंजेंट की जो मेन इक्वेशन है स्लोप वाली फॉर्म में, जो m वाली फॉर्म है, उस पर भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं अच्छे खासे। साइन मिस्टेक कहीं मत करिएगा, जो लोग काम करते हैं क्या करते हैं, एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, जबकि प्लस माइनस दोनों होगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये था बेसिक और फोकस कॉन्सेप्ट है, जो कोर फंडामेंटल चीज़ें हैं टेंजेंट नॉर्मल की, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ में, जो अब इसको क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं कि फंडामेंटल चीज़ें जान गए तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, नहीं, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, इलिप्स के क्वेश्चन लगाएंगे, तभी आप इन फंडामेंटल चीज़ों को रियली में अपने अंदर ला पाएंगे। ओके, आपने इनको पढ़ तो लिया, लेकिन अपने अंदर आप तभी इनको ला पाएंगे जब आप इन पे क्वेश्चंस लगाएंगे। सो इन पे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, एंड बहुत जल्दी मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लाने वाला हूँ टेंजेंट नॉर्मल पे। ओके, टिल नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।